हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट फोर में जो भी क्वेश्चन होगा वो सब क्वेश्चन आपका मिक्सचर ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। एलिगेशन का जितना भी क्वेश्चन हो सके मैं पार्ट 3 तक कवर कर चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट इज 2:5। ठीक है, अच्छा देखो मिल्क इज टू मेथड 1 पहला मेथड, 3 ठो मेथड दे रहा हूँ। देखो मिल्क इज टू वाटर, फर्स्ट कंटेनर में कितना है 2:5। ठीक है, नेक्स्ट इफ 14 लीटर वाटर इज एडेड, क्या ऐड करोगे आप, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 14 लीटर आप वाटर ऐड किए हो। क्या ऐड किए हो, 14 लीटर वाटर ऐड किए हो। ठीक है, तो 14 लीटर वाटर ऐड किए हो तो रेशियो कितना हो चुका है आपका 1:3। ओके, अच्छा आप ऐड क्या किए हो, वाटर ऐड किए हो, यस और नो, आप वाटर ऐड किए हो तो वाटर ऐड किए हो तो मिल्क सेम रहना चाहिए। इधर मिल्क 2 है, इधर मिल्क कितना है 1 है, यानी इन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई किया, इसका ये मतलब हुआ पहले मिल्क 2 था, अब भी मिल्क कितना है, अब भी मिल्क 2 है। ठीक है, ये 2:5। ओके, तो ये 3 कितना हुआ 6, यानी आप कितना रेशियो ऐड किए हो, एक रेशियो ऐड किए हो। कितना रेशियो ऐड किए हो, एक रेशियो ऐड किए हो। तो ये एक रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है 14 लीटर। ठीक है, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। पहले मिल्क कितना था, तो पहले मिल्क 2 रेशियो था, यानी मिल्क आपका हो जाएगा 2 रेशियो, यानी 2 × 14 इज इक्वल टू 28 लीटर। ठीक है, ओके चलिए ये आपका मेथड 1 था। अब नेक्स्ट मेथड में कर रहा हूँ। देखो मेथड 2 जो स्कूल के टाइम में बेसिक मेथड में करते थे उसको मैं बता रहा हूँ। देखो मिल्क इज टू वाटर कितना था पहले, मिल्क इज टू वाटर, अब बोलोगे सर मिल्क 2 भाग था तो पानी कितना भाग था 5x, यानी मिल्क इज टू वाटर 2x + 5x। ठीक है, इसके बाद आप वाटर ऐड किए हो, यानी यहाँ पर 14 लीटर आप ऐड किए हो। ठीक है, वाटर ऐड किए हो तो रेशियो हो गया है आपका कितना 1:3। देखिए अब इसको मैं इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2x × 3 कितना हो गया 6x। क्लियर, अब 5x, ठीक है, एंड ये कितना है आपका 14, तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आपका आ गया कितना 14 लीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मिल्क कितना था, तो मिल्क कितना था पहले 2x, तो आपका मिल्क हो जाएगा कितना 2x यानी 2 × 14 इज इक्वल टू 28 लीटर। ठीक है, अब देखो मैं मेथड 3 क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ ये मेथड में आपका बहुत जल्दी भी आंसर आएगा। ठीक है, देखिए देखो मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था, देखो ये मिल्क इज टू वाटर पहले था आपका 2:5। ठीक है, एंड अब हो गया है कितना 1:3। क्लियर, अब आप खाली ये वाला पार्ट मिल्क पार्ट है, ये वाला पार्ट खाली वाटर का पार्ट है। ठीक है, अब क्या ऐड किए हो, वाटर ऐड किए हो, यानी वाटर की जगह में कितना लिखेंगे 14। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अब यहाँ पर आप मिल्क तो ऐड किए नहीं हो कुछ, तो मिल्क की जगह में 0। ठीक है, अब देखो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये 3 2 6 5 1 5, समझ में आया। 3 × 2 6, ये 5 × 1 5, माने 6 रेशियो - 5 रेशियो, यानी ऊपर में कितना 1 रेशियो, नीचे देखो कितना है 1 × 4 14, 0 × 3 0, यानी एक रेशियो का वैल्यू नीचे के हिसाब से कितना लीटर आया है 14 लीटर। समझ में आया। अच्छा ये मेथड में हमेशा ऊपर में आप रेशियो रखोगे, नीचे आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू कितना 14 लीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिल्क पहले कितना था, तो मिल्क कितना हो जाएगा 2 रेशियो, यानी 2 × 14 इज इक्वल टू 28 लीटर। तीनों मेथड समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीनों मेथड में समझाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट इज 5:7। इफ 5 लीटर ऑफ मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर देन द रेशियो बिकम्स 3:4। देखो, ये क्वेश्चन में दो साइड में आपका यूज किया है, यानी देखो मेथड 1 में 2 मेथड बता रहा हूँ, 3 भी मेथड में भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो, मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था, 5:7, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया है, आप ऐड किए हो मिल्क भी 5 लीटर एंड 5 लीटर वाटर भी ऐड किए हो, यस और नो। यानी इसके बाद आपका रेशियो कितना हुआ है, 3:4, 3:4, ठीक है। ये 3:4, ओके। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर गैप देखो सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम कैसे करेंगे, इनके भीतर जो भी अपोजिट रेशियो होगा, ये वाला गैप ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला गैप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस साइड में कितना मल्टीप्लाई होगा, इस साइड में होगा 1 और इस साइड में होगा 2, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं ना, बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 5 इंटू ये 5:7 हो गया, एंड ये आपका हो गया कितना, 6:8। तो बोलो 5:7 था पहले, अब हो गया है कितना, 6:8। यानी आप इसमें भी एक रेशियो ऐड किए हो, इसमें भी एक रेशियो ऐड किए हो, तो एक रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 5 लीटर, ठीक है। तो एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो मिल्क आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 रेशियो है ना मिल्क, 5 × 5 कितना, 25 लीटर, ठीक है। अब मैं आपको 2 मेथड में भी करके बता रहा हूँ। देखो, दूसरा मेथड मैं क्रॉस प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में मिल्क इज टू वाटर, यहाँ पर मिल्क कितना है 5, यहाँ पर कितना 7, 5:7, ओके। फिर क्या किए हो, क्या हो गया है रेशियो, 3:4। अब क्या ऐड किए हो, मिल्क भी 5 लीटर ऐड किए हो एंड वाटर भी ऐड किए हो, कितना, वही 5 लीटर, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, ये 5 × 4 = 20, 7 × 3 = 21, समझ में आया। यानी एक रेशियो का वैल्यू ऊपर में, नीचे देखो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ठीक है। यानी 20 - 15 यानी 5 लीटर। तो एक रेशियो का वैल्यू आपका 5 लीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिल्क कितना था, तो मिल्क कितना हो जाएगा, बोलो, तो 5 रेशियो, यानी 5 × 5 कितना लीटर, 25 लीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेथड 3 में भी करते हैं। मेथड 3 देखो, मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था, 5x, वाटर कितना था, 7x। अब क्या ऐड किए हो, 5 लीटर मिल्क, और क्या किए हो, 5 लीटर वाटर ऐड किए हो, इसीलिए आपका रेशियो कितना हो गया है, 3:4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो, 4 × 5 ये 20, ठीक है, एंड 5 ये भी हो गया, ये 20x + 20 = 21x, क्लियर, प्लस 4 × 3 कितना, 5 × 3 कितना, 12, क्लियर, 5 × 3 = 15, यानी 20 - 21, ये x = आपका आ गया कितना, 5 लीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनिशियल मिल्क कितना था, तो इनिशियल मिल्क कितना, 5x, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 लीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 तो खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट इज 2:3। देखिए उसको, फिर इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 लीटर वाटर, ठीक है, देन द रेशियो बिकम्स 5:7। अच्छा, देखो सॉल्व कर रहा हूँ। मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था, मेथड 1 में कर रहे हैं, ठीक है। मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था, 2:3। फिर मिल्क इज टू वाटर क्या हो गया है ना, 5:7 हो गया है। इतना क्लियर। अब क्या किए हो, 3 लीटर वाटर सब्ट्रैक्ट किए हो, 3 लीटर वाटर सब्ट्रैक्ट किए हो, समझ में आया। यानी वाटर
सब्ट्रैक्ट किए हो तो क्या रहना सेम चाहिए, आपका मिल्क सेम रहना चाहिए। तो मिल्क को पहले सेम करो, यानी इधर मिल्क को सेम करोगे तो इधर 5 मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रेशियो बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कितना होगा आपका 5 × 2 10, ठीक है, 5 × 3 15, सिमिलरली 5 × 2 10, 7 × 14 2 कितना 14। क्लियर? यानी आप कितना रेशियो निकाले हो, 1 रेशियो। ठीक है, ये कितना गैप है, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो आप निकाले हो, तो 1 रेशियो का वैल्यू आपका कितना लीटर, 3 लीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। बताओ पहले मिल्क कितना था, तो पहले मिल्क कितना था, ये 10 रेशियो, यस और नो। तो मिल्क आपका हो जाएगा कितना, 10 रेशियो। 10 रेशियो यानी 10 × 3 कितना 20। ठीक है, ये 20। अब देखो मैं बेसिक में नहीं कर रहा हूँ, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मेथड 2 में मिल्क इज टू वाटर कितना था, 2:3। क्लियर? अच्छा, फिर मिल्क इज टू वाटर कितना हुआ, 5:7। क्या आप निकाले हो, 3 लीटर वाटर निकाले हो। समझ में आया? 3 लीटर वाटर विड्रॉ किए हो, और यहाँ पर कितना निकाले हो, 0। इतना क्लियर? पानी में आप कुछ नहीं निकाले हो या फिर कुछ ऐड किए हो, ऐड करते तो प्लस देते, और सब मतलब निकाल रहे हो तो माइनस दोगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 7 × 2 14, 5 दिन कितना 15, यानी 1 रेशियो। ठीक है, अब देखो 0 × 7 7, माइनस 5 × 3 कितना 15। क्लियर? ये आपका 30 होगा। ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू देखिए, समझो ये 5 3 15, ठीक है, ये कितना हुआ 0, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना 15। तो 1 रेशियो का वैल्यू 15 लीटर, यानी आपका पहला मिल्क कितना था, 2 रेशियो। तो मिल्क आपका कितना हो जाएगा, 2 रेशियो, यानी 2 × 15, ये आपका हो गया कितना 30। ठीक है, देखो बेसिक में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, खाली मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करना। ठीक है, मिल्क 2x 3x। ठीक है, क्या निकाले हो, वाटर निकाले हो, -3। अब 5/7 आप x फाइंड करो, उसके बाद 2x लिख देना। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। ठीक है, 3:5। ओके, फिर क्या किए हो, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर, 12:23, 9 सब्ट्रैक्ट किए हो। ठीक है, देखो यहाँ पर गैप कितना है, 9 है, इधर गैप कितना है, 18 है, यानी गैप सेम करने के लिए अपोजिट डिफरेंस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टू मेक इट बैलेंस। तो इधर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर मैं बैलेंस करने के लिए अपोजिट डिफरेंस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये 11 3 33 हो गया, ये 11 5 55 हो गया। समझ में आया? ये सिमिलरली 12 2 24 हो गया, ये 23 × 2 46 हो गया। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट किए हो आप, 9। देखिए 9 सब्ट्रैक्ट किए हो, यानी 9 रेशियो का वैल्यू कितना है, 9। क्लियर? क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द नंबर इज, नंबर तब क्या है, ये 9 रेशियो का वैल्यू 9 है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1। तो नंबर्स क्या क्या होगा, नंबर्स आर 33 रेशियो एंड 55 रेशियो, यही तो है ना। तो 1 रेशियो का वैल्यू 1, तो वैल्यू कितना होगा 33,55। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मैं दूसरा मेथड में कर रहा हूँ, वही क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, बेसिक के लिए खाली जस्ट इक्वेशन लिख दूंगा, आप ट्राई करोगे। अच्छा, यहाँ पर 2 नंबर इज इन द रेशियो 3:5, उसके बाद क्या हो गया 12:23। आप क्या किए हो, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर, यानी यहाँ पे भी 9 माइनस किए हो और यहाँ पर भी 9 माइनस किए हो, वैल्यू हमेशा नीचे रखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। देखो 23 × 3 69, 12 5 कितना 60, 69 - 60 इज इक्वल टू कितना 9 रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
12 9 108, ठीक है, एंड 23 इंटू 9 कितना, 23 इंटू 9 207, यानी एक यहाँ पर आपका हो गया कितना 99। फिर से समझा रहा हूँ, देखो 12 इंटू 9 माइनस 108 माइनस ऑफ, समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो 12 इंटू 9 108, ठीक है, एंड और एक क्या है 23 इंटू 9, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, ये इसको करोगे तो कितना आएगा 207, तो दोनों के भीतर डिफरेंस कितना है 99, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपका 9 रेशियो का वैल्यू 99 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 99 बाय 9 दैट मीन्स 11, ठीक है। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है तो नंबर्स आर क्या है, तो नंबर्स आर क्या है, पहला नंबर है 3 रेशियो यानी 33, और 5 रेशियो यानी 55, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा मेथड खाली मैं लिख दे रहा हूँ तीसरा मेथड के लिए, ठीक है, आगे जाके जो भी होगा बेस्ट वाला मेथड उसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नंबर पहले कितना था 3x, नंबर क्या था दूसरा 5x, क्या माइनस किए हो, दोनों में -9 किए हो, इसके वजह से रेशियो कितना हो गया 12:23। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद 3x 5x निकाल लेना, ठीक है, खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 दिया क्या है, देखिए, इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर इज 7:3। इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। ओके, देखिए मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था ना 7:3, ठीक है। फिर क्या चाहिए आपको, मिल्क इज टू वाटर कितना चाहिए आपको ना 2:1, समझ में आया। फिर क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, अच्छा इन रेशियो टू, हाँ आपको बोल रहा है कि कितना वाटर डालोगे, ठीक है, तो वाटर डालोगे यानी मिल्क तो सेम रहना चाहिए, तो मिल्क सेम रखने के लिए ऊपर में 7 2 का एलसीएम 14 होता है, तो 7 है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पर 2 है तो बैलेंस करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे 7, इतना क्लियर। देखो ये 7 2 14, 3 इंटू 2 कितना 6, ये 14, ये कितना 7, यानी आप एक भाग ऐड करोगे, कितना भाग ऐड करोगे, एक भाग ऐड करोगे। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है 80 लीटर मिक्सचर, ठीक है, पहले कितना था 80 लीटर, लेकिन आपका कितना रेशियो है 2 रेशियो, तो सॉरी 20 रेशियो, तो 20 रेशियो बराबर 20 लीटर, तो एक रेशियो आपका कितना 4 लीटर, तो 6 था 7 होना चाहिए, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, एक रेशियो ऐड करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना 4 लीटर। ओके, इसको बेसिक में करोगे तो खाली मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। बेसिक में करना चाहते हो तो पहले मिल्क इज टू वाटर कितना था, बोलिए 7:3, ठीक है, नहीं मिल्क कितना था पहले, मिल्क था पहले 7/10, क्लियर, इंटू कितना 80, यानी पहले आपका 56 लीटर मिल्क था, तो 56 लीटर मिल्क था तो वाटर कितना था बाकी 24 लीटर, यस और नो। आपको बोला क्या है कि मिल्क में इन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कितना ऐड करना है, तो 56 लीटर वाटर 24, वहाँ पर लिखोगे कितना x लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2:1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा वैल्यू कितना आएगा 4, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 45 लीटर इज 4:5। अच्छा चलिए क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, मिल्क इज टू वाटर कितना था ना 4:5, ओके। इफ वी एडेड 5 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर, अच्छा तो मिल्क पहले कितना था 4 भाग, 9 भाग में से टोटल कितना मिल्क था पहले 45 लीटर मिक्सचर था, यानी आपका 20 लीटर क्या था मिल्क था, तो मिल्क 20 लीटर था तो वाटर कितना लीटर होगा 25 लीटर,
क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिल्क इफ वी एडेड कितना 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क। अच्छा, मिल्क इज टू वाटर क्या होगा, ठीक है। पहले मिल्क था 20, वाटर था पहले 25, आप मिल्क ऐड किए हो 5, क्लियर, एंड वाटर ऐड किए हो कितना 10, तो इधर लिखेंगे कितना 10, तो कितना हो गया देखिए 25, ये हो गया आपका 35, छोटा करोगे तो ये 5/7, ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये 5:7 होगा, ठीक है, 5:7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 7:5। if we withdraw 9 liter of mixture and added same quantity of water, then the ratio becomes 7:9. okay, find the initial quantity of milk. this type of questions are very important, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं, जो बेस्ट मेथड होगा उसके हिसाब से करेंगे। देखिए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5, ये मिल्क इज टू वाटर, ठीक है, कितना था पहले 7:5, ओके। उसके बाद आप क्या किए हो, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर ऐड किए हो, कितना किए हो 9 लीटर आप मिक्सचर, इफ वी विड्रॉ 9 लीटर ऑफ मिक्सचर, क्या निकाले हो 9 लीटर मिक्सचर निकाले हो, तो 9 लीटर आपका मिक्सचर निकाले हो तो मिल्क इज टू वाटर तो रहेगा वही सेम। क्यों, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो। मान लो ये एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 1 लीटर मान लो स्प्राइट है, ठीक है, आप यहाँ से कुछ स्प्राइट निकालोगे तो बाकी में जो भी रहेगा, जब तक आप वहाँ पर कुछ ऐड नहीं किए हो, खाली निकाले हो, तब तो यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं होगा ना, रेशियो डजंट चेंज, यस और नो। मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक कॉफ़ी है, कॉफ़ी में से कुछ पार्ट्स आप कॉफ़ी निकाले हो, ठीक है, नहीं तो आप ये एक मान लो टी पॉट है, टी कंटेनर है, ठीक है, चाय बनाते हो, यहाँ से कुछ चाय निकाल के एक कप में डाल दिए, ये कप में डाल दिए, ठीक है, तो रेशियो यहाँ पर चेंज होगा क्या, रेशियो तो वही रहेगा ना, वही रहेगा ना, टेस्ट तो वही रहेगा, यस और नो, टेस्ट वही रहेगा, मतलब उनके भीतर रेशियो सेम रहेगा। जब तक आप कुछ ना ऐड करो तब तक रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या किया है, क्वेश्चन में बोल रहा है मिल्क इज टू वाटर, पहले 7:5 था, 9 लीटर आपका मिक्सचर निकाले हो, उसके बाद 9 लीटर मिक्सचर निकाल के वहाँ पर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, उसके बाद आप 9 लीटर खाली वाटर डाले हो, समझ में आया, तो इसीलिए यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया। जब आप ऐड करोगे तो रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए मिल्क पहले, मिल्क में तो आप कुछ किए नहीं हो, तो मिल्क पहले जितना रहना चाहिए अभी भी मिल्क उतना ही है, तो इसका मतलब वाटर पहले 5 था, वाटर कितना हो चुका है 9, यानी आप 4 रेशियो यूज किए हो, डाले हो, ठीक है, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना 9 लीटर, तो 4 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर, तो यहाँ पर 12 रेशियो है, तो 12 रेशियो आपका कितना हो जाएगा इधर 27 लीटर, ठीक है, क्योंकि 4:9, 12 उसका 3 गुना है, तो इधर कितना हो जाएगा 27 लीटर, ठीक है। इधर 27 लीटर होगा तो इधर कितना हो जाएगा, इससे पहले आप 9 लीटर निकाले हो, तो इधर हो जाएगा 27 + 9 36 लीटर, ठीक है। एंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो पहले मिल्क कितना था ये पूछ रहा है, तो मिल्क कितना था पहले, मिल्क था 7 भाग, कितना भाग में से ना 12 भाग में से, आउट ऑफ कितना 36 लीटर, तो 12 × 3 = 36, 7 × 3 = 21 लीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 21 लीटर, 21 लीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया क्या है। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। देखो इस मेथड में करोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो मिल्क इज टू वाटर, पहले कितना रेशियो था 7:5, ठीक है, तो इधर लिख देंगे 7:5, ठीक है।
इफ 9 लीटर मिक्सचर इज विड्रॉ मीन्स 9 लीटर मिक्सचर निकाले हो। तो अभी समझाए हूँ मिक्सचर निकालने से आपका कुछ भी रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी इधर भी मिल्क इज टू वाटर कितना हो जाएगा 7:5, ठीक है। एंड एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ, उसके बाद आप ऐड किए हो सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो सेम क्वांटिटी ऑफ मतलब उसमें 9 लीटर आप वाटर ऐड किए हो। क्या ऐड किए हो? वाटर ऐड किए। वाटर ऐड करने के कारण मिल्क इज टू वाटर कितना हो चुका है रेशियो 1:1, ठीक है। अब देखो चीज़ को थोड़ा समझने के लिए यहाँ से कोशिश करो। देखो यहाँ पर आप क्या किए हो? ऐड वाटर ऐड किए हो, यस सर नो। तो वाटर ऐड किए हो तो मिल्क तो आप कुछ ऐड किए नहीं हो, तो मिल्क रहना चाहिए कितना सेम। इधर 7 है तो इधर भी आपको 7 चाहिए, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7। क्या क्यों ना? रेशियो को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। देखिए अब मुझे मिल गया क्या, पहले मिल्क था 7, अब भी मिल्क है 7, यानी वाटर पहले 5 था, अब वाटर है 7। इसका मतलब आप 2 रेशियो ऐड किए हो। कितना रेशियो ऐड किए हो? 2 रेशियो ऐड किए हो। तो 2 रेशियो का वैल्यू इधर कितना है 9 लीटर, कितना 9 लीटर। तो 2 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर, यानी इधर 12 रेशियो है, 2 12 का कितना गुना 6 गुना, ठीक है। 2 12 का कितना गुना 6 गुना, ठीक है। यहाँ पर 7 5 12, तो 2 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर है, तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 लीटर, 54 लीटर, ठीक है, 54 लीटर। यहाँ हो जाएगा कितना 54 लीटर। इससे पहले आप क्या किए हो? 9 लीटर मिक्सचर निकाले हो, यानी यहाँ पर 9 लीटर क्या होगा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कुल मिला के 63 लीटर होगा। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनिशियल मिल्क कितना था पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 5 12 रेशियो है, तो यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा 7 भाग मिल्क होगा, ठीक है। कितना भाग में से? टोटल 7 5 12 भाग में से, तो 12 भाग में से 7 भाग मिल्क, तो कितना लीटर है 63। इसको थोड़ा छोटा कर लो, 3 4 ये हुआ 21, तो 21 × 7 126 ना 147, 147, ठीक है, 147/4। देखो 4 3 12, ठीक है, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20, यानी पहले 36 लीटर 750 ml क्या था मिल्क था। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया क्या है देखते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 3:2, 3:2, ठीक है। पहले मिल्क इज टू वाटर कितना था? सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा करोगे तो प्रैक्टिस अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था 3:2। उसके बाद वी ड्रॉ 25 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, मिक्सचर 25 लीटर मिक्सचर निकाले हो, ठीक है। अच्छा तो निकालने से तो आपका रेशियो चेंज गड़बड़ नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे वही 3:2। बट यहाँ पर 3:2 होने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 15 लीटर वाटर ऐड किया है। 15 लीटर क्या ऐड किया है? वाटर ऐड किया है। तो मिल्क इज टू वाटर आपका कितना हो चुका है 3:7। यहाँ पर आपको समझना ये पड़ेगा कि आपको वाटर ऐड किया है, यानी मिल्क तो सेम रहना चाहिए एंड मिल्क ऑल्सो सेम है। तो क्या चेंज हुआ है? पहले 2 यूनिट वाटर था, अब वो वाटर हो चुका है कितना 7, यानी आपके हिसाब से 5 रेशियो ऐड किए हो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15 लीटर ऐड किए हो। समझ में आया? यानी एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना 3 लीटर, एक रेशियो का वैल्यू आपका 3 लीटर, एक रेशियो का वैल्यू 3 लीटर, यानी इधर कितना होगा टोटल 5 है, 5 है, यानी टोटल यहाँ कुल मिला के 15 लीटर होगा, ठीक है। इससे पहले आप क्या निकाले हो 25 लीटर आप वो मिक्सचर निकाले हो, यानी यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पर 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 यानी 40 लीटर पहले मिक्सचर था। समझ में आया? एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क कितना था पहले ये पूछ रहा है। तो मिल्क कितना था पहले,
3 भाग मिल्क था, यस और नो, 3 भाग मिल्क, कितना भाग में से, टोटल 5 भाग में से 3 भाग, कितना क्वांटिटी पहले था, 40, समझ में आया। ये 5 8 40 यानी 8 3 24, पहले 24 लीटर क्या था, मिल्क था। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, 24 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखो दिया क्या है, सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:8। ठीक है, अच्छा मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था, 3:8। ठीक है, ढंग से समझना। इफ वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, देखो अब ऐड करने के लिए बोला है, रिमूव करोगे तो आपका रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐड करोगे तो आपका रेशियो में गड़बड़ होगा, क्योंकि मान लो ये मैं शरबत बनाया हूँ, ठीक है, इसमें ये नींबू शरबत है, इसमें बाद में जाके मैं शुगर डाल दिया या फिर पानी डाल दिया तो टेस्ट चेंज होगा ना, निकालने से टेस्ट चेंज नहीं होता है, यानी रेशियो मेंटेन रहता है। बट आप कुछ ऐड करोगे ना तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, चाहे आप शुगर ऐड करो चाहे आप पानी ऐड करो। ठीक है, तो फ्लेवर तो अलग होगा ही होगा पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ है, रेशियो चेंज हो गया, क्योंकि ऐड करने से क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है। क्या ऐड किया है, इफ यू एडेड x लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क ऐड किया है। ठीक है, तो मिल्क इज टू वाटर कितना हो चुका है, 5:4, 5:4 एंड वी एडेड 18 लीटर। उसके बाद क्या किया है, 18 लीटर क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। तो इसके कारण मिल्क इज टू वाटर कितना हो चुका है ना, 4:5 हो चुका है। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स आप कितना मिल्क ऐड किए थे, ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने के लिए कोशिश करना। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखो क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो मिल्क तो रहना चाहिए सेम ना, यस और नो, तो मिल्क सेम नहीं है। तो मिल्क को सेम कैसे बनाएंगे, तो दोनों को मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मिल्क है 5, इधर मिल्क है 4, तो 5 4 का एलसीएम 20 हुआ, तो 5 है तो 4 मल्टीप्लाई करूँगा, 4 है तो 5 मल्टीप्लाई करूँगा। इतना क्लियर। तो ये मेरा मिल्क हो गया 20:16, 20:16। अगर यहाँ पर मिल्क हो गया आपका 20 कितना, 5 5 25। इतना क्लियर। ओके, देखो यहाँ पर मिल्क मिल्क सेम हो चुका है, जो भी चेंज हुआ है ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर, तो 16 25 हो चुका है, यानी आप 9 रेशियो ऐड किए हो। कितना रेशियो ऐड किए हो, 9 रेशियो ऐड किए हो। समझ में आया, आप कितना रेशियो ऐड किए हो, 9 रेशियो ऐड किए हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना रेशियो ऐड किए हो, 18 लीटर ऐड किया हो, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आपका 2 लीटर हो गया। ठीक है, यानी इधर आपका कितना होगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, 20 16 था ना, तो इधर आपका हो जाएगा 20 16 36, 36 × 2 72 लीटर। ठीक है, इस 72 लीटर में तो बोलोगे तो एक रेशियो का वैल्यू 2 है, तो 40 लीटर यहाँ पर मिल्क था, तो इधर की मिल्क कितना था, 16 × 2 32 लीटर क्या था, सॉरी वाटर था। यहाँ पर 40 लीटर आपका मिल्क था, इधर 32 लीटर आपका वाटर था। ठीक है, अच्छा इससे पहले आप मिल्क ऐड किए हो ना, यानी वाटर में आप हाथ भी नहीं लगाए हो, तो वाटर रहना चाहिए सेम। ठीक है, तो इधर वाटर कितना है 8, लेकिन होना चाहिए कितना 32, तो इधर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया, इधर 4 मल्टीप्लाई तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 यहाँ पर 3 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12, 8 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32। ठीक है, अब देखो वाटर वाटर बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर खाली आप पानी मिलाए थे, तो पानी आप कितना मिलाए हो, तो 12 लीटर मिल्क था, तो यहाँ पर मिल्क हो चुका है कितना 40 लीटर। समझ में आया कि नहीं, यानी आप 28 लीटर क्या ऐड किए हो, मिल्क ऐड किए हो, 28 लीटर मिल्क ऐड किए हो। आई होप समझ में आ रहा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 58 दिया क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी आर टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर which are prepared by mixing them is in the ratio 7:11 and 7:2। ठीक है। अच्छा मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक दूसरा कंटेनर है, दोनों को क्वेश्चन में बोल रहा है मिलाओगे। यहाँ पर मिल्क इस टू वाटर कुछ रेशियो में है, कितना रेशियो में है ना, 7:11 है। इधर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिल्क इस टू वाटर 7:2 है। क्वेश्चन में बोल रहा है इन दोनों को मिलाओ और एक बड़ा वाला कंटेनर में डाल दो, तो यहाँ पर मिल्क इस टू वाटर का रेशियो क्या होगा, ये वह क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहला मेथड में मैं जो करना है आपको उसी मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं उसमें जो बेसिक भी है उसको भी बताऊंगा। ठीक है। पहला मेथड देखो, मिल्क इस टू वाटर लिखेंगे तो इधर मिल्क कितना होगा बोलो, 7/18 एंड वाटर आपका कितना होगा 11/18। ये सर नो। सिमिलरली यहाँ पर मिल्क होगा आपका 7/9 एंड वाटर आपका होगा कितना 2/9। तो मिल्क कितना लिखूंगा, यहाँ पर मिल्क होगा तो 7/18। देखो मिल्क ऐड हो जाएगा, ठीक है, इधर भी मिल्क हो जाएगा कितना 7:9 एंड वाटर इधर था 11/18 एंड इधर वाटर है आपका कितना 2/9। तो दोनों को आप जब मिलाओगे तो ये आपका 18 हुआ, ठीक है, ये 7 ये 14। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इस टू ये 18 ये 11 प्लस कितना 4, तो 18 कैंसल, यानी ये 21 इस टू 11 4 कितना 15। तो छोटा करोगे तो 3 7 21 3 5 15 यानी 7:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो मेथड 2, इस मेथड में ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मिल्क इस टू वाटर पहले कितना था, इसमें 7:11, दूसरे में कितना था और एक कंटेनर में 7:2। पहले क्या करोगे, देखो इधर हो रहा है कितना 18, इधर हो रहा है, देखिए इधर हो रहा है आपका 18 और इधर आपका हो रहा है कितना 9। तो बैलेंस करने के लिए इधर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 2 कहाँ से आया, इन दोनों का एलसीएम, समझ में आया, यानी 7 ये 11 और इधर 2 मल्टीप्लाई करने से ये 14 हो जाएगा, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। यानी ये वाला लाइन, पहला वाला लाइन मिल्क का है, ये सेकंड वाला लाइन वाटर का है। तो मिल्क कितना हो गया 21 एंड वाटर कितना हो गया 15। यानी आप इसको छोटा करोगे तो ये 7:5 आया, 7:5। देखिए ऑप्शन नंबर है। देखिए मैं जितना भी अभी क्वेश्चन करूंगा मेथड 2 के हिसाब से करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में है क्या, देखिए। अच्छा पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक में भी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट में भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए मिल्क इस टू वाटर, देखो क्वेश्चन 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कैपेसिटी तीनों बोतल का क्या है सेम है। पहले बोतल में 3:5 7/10 11/15 फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क आपका पहला कंटेनर में 3/5 है, तो बोलिए वाटर आपका कितना हो जाएगा 2/5, यस सर नो। फिर दूसरा वाला कंटेनर में मिल्क है कितना 7/10, यानी वाटर हो जाएगा आपका कितना बाकी 3/10, इतना क्लियर। एंड तीसरा कंटेनर में मिल्क पहले से प्रेजेंट है 11/15, उसके बाद आप वाटर ऐड कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है, देन द वेसल आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है तीनों कंटेनर, ये मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, 3 कंटेनर है, यहाँ पर तीनों में डाल के ये तीनों मिला के एक बड़ा कंटेनर में डाल दिया गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिल्क इस टू वाटर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। तो पहले मैं मेथड 1 के हिसाब से जो कर रहा हूँ मिल्क इस टू वाटर, तो आप क्या करोगे, मिल्क के जगह में मिल्क जितना जितना है उसको आप ऐड करोगे।
ये 3/5, ये 7/10, ये 11/15, ये मिल्क हो गया। एंड वाटर 2/5, 3/10 एंड ये कितना हुआ 4/15, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30, 30/5 यानी 6, 6 × 3 कितना 18, 30/10 यानी 3, 3 × 7 कितना 21, 30/15 2, 11 × 2 कितना 22, ठीक है। इस टू यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 30, यानी 6 × 2 12, 3 × 3 9, 30 15 हो गया 2, 2 × 4 कितना 8, ये 30 30 कैंसल, यानी यह आपका हुआ 40, ये 21 मीन्स 61, ठीक है। 12 8 20, ये 61:29। ये मैं पूरा बेसिक मेथड में किया हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मेथड 2 के हिसाब से कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं क्वांटिटी को सेम करूँगा। देखो यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर लिखेंगे, तो पहले में मिल्क कितना था बोलो, 5 भाग में से 3 भाग मिल्क था, तो वाटर कितना हो जाएगा 2 भाग, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कंटेनर में मिल्क था आपका 7, तो वाटर हो जाएगा कितना 3। तीसरा कंटेनर में मिल्क आपका था 11 भाग, तो वाटर आपका हो जाता है कितना 4 भाग। आई होप क्लियर, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल ना 5 है, यहाँ पे टोटल कितना है 5 है, इधर टोटल कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है 15 है। तो क्वेश्चन में बोला है ना इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी मीन्स हर कंटेनर का कैपेसिटी कितना है सेम है, ठीक है। कैपेसिटी क्या है सेम है, यानी 5 10 15 का एलसीएम ले लेंगे टू मेक इट बैलेंस, टू मेक इट बैलेंस। तो 5 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी 5 है तो 30 बनाने के लिए इधर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड 10 है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। फायदा क्या होगा देखिए, 6 × 3 हो गया 18 एंड 6 × 2 हो गया कितना 12। सिमिलरली 3 × 7 हो गया आपका 21, 3 × 3 हो गया आपका 9, 11 × 2 हो गया आपका 22 एंड 4 × 2 हो गया आपका 8, ठीक है। ये वाला लाइन मिल्क वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका वाटर, ठीक है। ये वाला मिल्क वाला लाइन, ये वाला वाटर वाला लाइन। देखो तीनों को ऐड करोगे तो मिल्क हो गया 61, तीनों को ऐड करोगे तो ये 12 8 20 9 29, तो 61/29 इस क्वेश्चन का आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 60 में दिया क्या है, द कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 4:1 फ्रॉम बोथ द कंटेनर टेकन आउट इन द रेशियो 2:5। देखो प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन था वो सब क्वेश्चन था, मान लो यहाँ पर कुछ मिल्क एंड वाटर है, यहाँ पर कुछ मिल्क एंड वाटर है, दोनों को मिला देते थे और एक बड़ा वाला कंटेनर में यहाँ पर पूछ रहा था पूरा डाल देते थे। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, मीन्स ये मेरा मान लो एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मैं क्वेश्चन के हिसाब से 2 भाग डालूंगा और ये कंटेनर में मिल्क इज टू वाटर जो भी है इस कंटेनर में मैं 5 भाग डालूंगा, समझ में आया। एंड जो भी होगा इसमें मिला देंगे, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिल्क इज टू वाटर कितना होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको मेथड 2 के हिसाब से जाता हूँ। देखिए जो बेस्ट होगा उसको ही करते हैं। तो मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था 3:2। अच्छा और एक कंटेनर में मिल्क इज टू वाटर कितना था ना 4:1, ठीक है। एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, ये 5 है ये भी 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि पहले कंटेनर में आप 2 भाग मिलाओगे तो दूसरा वाला कंटेनर में आप 5 भाग मिलाओगे, ठीक है। तो ये 3 × 2 हो गया आपका 6 एंड 2 × 2 हो गया आपका 4, ये 5 4 हो गया आपका 20 एंड ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो ये वाला मिल्क वाला लाइन, ये वाला वाटर वाला लाइन, तो मिल्क कितना हो गया आपका 26 जबकि वाटर हो गया आपका 9, ठीक है। 26:9, 26:9 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहां पर है क्या। देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2
and 2:1 quantities from both the container are taken out in the ratio 4:7। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैपेसिटी अलग है, ठीक है। देखिए मिल्क इज टू वाटर पहले कंटेनर में कितना है 3:2, दूसरा कंटेनर में 2:1। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यानी इन लोग बैलेंस नहीं है। पहले मेक इट बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इधर 5 है, ये 3 है, तो 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। समझ में आया। इनका कितना है 5 और ये कितना है 3। बैलेंस करने के लिए मैं 15 एलसीएम लिया। यानी अब मैं क्या करूँगा बोलिए, अब मैं यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 5 है तो इधर 3 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 है तो इधर 5 मल्टीप्लाई करूँगा। फायदा मेरा क्या होगा देखिए 3 × 3 9, 3 × 2 6, ठीक है। इधर सिमिलरली 5 × 2 10 एंड 5 × 1 कितना 5। यानी इन दोनों ने, अब देखो यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, ठीक है। बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब क्या करोगे पहले वाले में आप 4:7 मीन्स इधर आप 4 भाग मिलाओगे तो ये कंटेनर का आप 7 भाग मिलाओगे, ठीक है। पूरा डालना नहीं है आपको, पूरा डालना नहीं है। तो इधर कितना हो गया आपका 9 4 36, 6 4 24। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 10 × 7 70 एंड 5 7 कितना 35। इतना क्लियर। देखो कुल मिला के इधर कितना हो गया 70 36 106, ठीक है। एंड 35 24 ये हो गया आपका 59। तो 106:59, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए यहाँ पर फिर दिया क्या है, यहाँ पर देखो प्रीवियस क्वेश्चन में 2 वेराइटीज का कंटेनर था, यहाँ पर 3 ठो कंटेनर है और कुछ है नहीं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखिए आंसर करते हैं 2 container 3 the container of contains milk and water in the ratio 3:2:4:1। यानी ये मान लो मेरा 3 कंटेनर, पहला कंटेनर में मिल्क है 3:2, दूसरा कंटेनर में 2:1, तीसरा कंटेनर में 4:1, ठीक है। इतना क्लियर। अभी देखो इन तीनों ने बैलेंस नहीं है, यहाँ पर टोटल 5 हो रहा है, ये टोटल 3 हो रहा है, ये 5 है, ठीक है। 5 3 और ये 5, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 15। बैलेंस करने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 है तो कितना देंगे इधर 3 देंगे, 3 है तो कितना देंगे इधर 5 देंगे, 5 है तो कितना देंगे इधर 3 देंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो ये मेरा कितना हुआ 3 × 3 9, 3 × 2 कितना 6, सिमिलरली 5 × 2 10, ये 5 × 1 कितना 5, ये सिमिलरली 4 × 3 12, ये हो गया आपका 3। तो 15 15 15 बैलेंस हो चुका है। अब पहले वाला कंटेनर में जो भी है उसका जस्ट 2:3 2:3:4 मीन्स पहला कंटेनर में 2 भाग में डालेंगे, यहाँ पर 2 भाग मिलाएंगे, इसका हम लोग 3 भाग मिलाएंगे एंड इसका हम लोग 4 भाग मिलाएंगे, ठीक है। तो करते हैं देखिए 9 × 2 18, 6 × 2 कितना 12, ठीक है। सिमिलरली 10 × 3 30, 5 × 3 कितना 15, सिमिलरली 12 × 4 48 एंड 4 × 3 कितना 12, ठीक है। ओके, ये वाला लाइन आपका मिल्क वाला लाइन, ये वाला लाइन आपका वाटर वाला लाइन, ठीक है। 40 30 70 10 80 एंड 8 8 16 यानी 96, ठीक है। 96 = 12 12 24, 24 + 15 39। यानी इनको मैं जब छोटा करूंगा, छोटा करने से ये हो गया आपका 32, ये छोटा करने से आपका हो गया कितना 13, तो 32:13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 container contains milk and water in the ratio 3:2 and 4:1. Clear? In what ratio mixture from both the container are taken out and mixed in a new ratio becomes 7:3। ये वह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एलिगेशन के हिसाब से होगा, तो मैं एलिगेशन के हिसाब से करूंगा तो जल्दी निकलेगा। देखिए पहला कंटेनर में मिल्क कितना है
5 भाग में से 3 भाग, 3 भाग में से 5 भाग। दूसरा कंटेनर में मिल्क कितना है 2:4:5, 4/5 एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों को कैसे मिलाओगे तो 7:3 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मिल्क मैं पूरा मिल्क के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, पहले कंटेनर में मिल्क कितना है आप बोलोगे 3:5, सेकंड में कितना है 4:5 मीन्स 5 भाग में से 4 भाग। ठीक है, एंड यहाँ पर कितना लिखेंगे 7/10। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करूँगा 5, 5, 10 का एलसीएम ले लूँगा। तो इधर मैं लिखूँगा 10 मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया कितना 10, तो 10 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 8, ये 10 मल्टीप्लाई करने से काटने से ये हो जाएगा 6। क्लियर, इधर भी मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर, तो ये 10 10 कैंसिल तो इधर आया कितना 7, तो 7 - 6 ये 1 आया, 8 - 7 ये 1 आया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 1:1। ठीक है, मैं मिल्क के हिसाब से किया हूँ, आप चाहे तो इसको वाटर के हिसाब से भी कर सकते हो। ये मैं मेथड 2 नाम दे दिया। ठीक है, मान लो मैं वाटर के हिसाब से करूँगा तो कितना लिखूँगा बोलो वाटर के हिसाब से, तो 2/5 यहाँ पर हो जाएगा 1/5। आपका मर्जी जो भी करो, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए वाटर 3/10, तो एलसीएम कितना होगा बोलो 10। तो इधर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बस और कुछ नहीं 10। तो 5 10 में काटने से इधर 2 लिखेंगे और इधर 2 2 4 लिखेंगे और इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये कितना हो गया 3। तो बोलो 4 - 3 1, ठीक है, 3 - 2 1, तो आपका आंसर कितना होगा 1:1। ठीक है, ओके, ये आपका एलिगेशन मिक्सचर का पार्ट 4 था। नेक्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन होगा बचा कुचा क्वेश्चन उसको करेंगे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नया सेशन के साथ एलिगेशन मिक्सचर का पार्ट 5। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।